भारत से जंग लड़ने से पहले ही पाकिस्तान को आटे दाल का भाव पता चल गया है और पाकिस्तान की आवाम ही नहीं, उसकी फौज भी आटे के इंतजाम में जुट गई है। वैसे भी जब गोला बारूद ना हो तो कम से कम भूख का इंतजाम कर लिया जाए, इसलिए पाकिस्तानी फौज आटे को पीओके में छिपा रही है। पीओके वालों का कहना है कि 1 महीने का स्टॉक जमा हो गया है, अगले महीने का इंतजाम जारी है। एक अदद बोरी के लिए सैकड़ों भूखे पाकिस्तानियों की आंखों में रोटी की भूख आपने देखी होगी। पाकिस्तान में आटे की लूट और भूख की 2 साल पुरानी तस्वीरें अब भी कमोबेश वैसी ही हैं। फर्क बस इतना है कि अब की बार पाकिस्तान में आटे पर किल्लत तब आई है जब सिर पर जंग की आफत मंडरा रही है। ये ताजा तस्वीरें पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से आई हैं, जहां पीओके के मुजफ्फराबाद में पाकिस्तानी हुकूमत ने जंग की घबराहट में आटे का स्टॉक जमा करना शुरू कर दिया है। पीओके में पाकिस्तान आटे की बोरियां तो छिपा रहा है, लेकिन पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में लोग दहशत में हैं कि जिस तरह पाकिस्तानी हुकूमत ने उन्हें जंग में धकेलने का इंतजाम कर लिया है, उनकी जिंदगी का कोई ठिकाना नहीं। पाकिस्तान की आवाम तो पहले से जिंदगी से हताश निराश हो चुकी है। पीओके में तो हालात और बुरे हैं, क्योंकि जिस पाकिस्तान में पुलिस के लोग आटे की चोरी सरकारी गाड़ी में करते दिखते हों, वहां जंग के हालात में आवाम का क्या होगा सोचना मुश्किल नहीं। ये हालात 2 साल पहले पाकिस्तान में थे और आज 2 साल बाद भी हालात बहुत बदले नहीं हैं। जंग में जाने और बार बार एटम बम मारने को उतारू पाकिस्तान फिलहाल रोटी का इंतजाम नहीं कर सका है। आज तक ब्यूरो। पाकिस्तान को कितना डर हमले का है, ये इसी बात से पता चलता है कि पहलगाम आतंकी वार के बाद सबसे पहले पाकिस्तान के फौजी अफसरों ने अपने परिवारों को दूसरे देश भेज दिया। अब नेता भी कहने लगे कि युद्ध हुआ तो वो इंग्लैंड चले जाएंगे। ये है पाकिस्तान की हकीकत। भारत के संभावित एक्शन के खौफ में तमाम गीदड़ भभकियों के बीच पाकिस्तान के सांसद अफजल खान मरवात का ये बयान फिर से देख और सुन लीजिए। पाकिस्तानी सांसद कह रहे हैं कि अगर भारत से जंग छिड़ी तो वो इंग्लैंड चले जाएंगे। यानी पाकिस्तान के सांसद को अपनी हुकूमत और अपनी सेना पर यकीन नहीं है। पिछले दिनों ये खबर आई थी कि पाकिस्तानी आर्मी चीफ और पाक सेना के कई अफसर बंकर में छिपे हुए हैं। पाकिस्तान के हुक्मरानों के डर का आलम यह है कि आधी आधी रात को जागकर जंग पर बयानबाजी की जा रही है। पिछले हफ्ते पाकिस्तान के सूचना प्रसारण मंत्री अताउल्लाह तरारका का ऐसा ही बयान आया था। साफ है, खौफ में है पाकिस्तान। इसी खौफ में आज पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने नेशनल असेंबली का विशेष सत्र बुलाया है। शाम 5 बजे होने वाले इस सत्र में भारत पाकिस्तान सीमा पर मौजूदा स्थिति पर चर्चा हो सकती है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने कई एक्शन लिए हैं। सिंधु जल समझौता और पाकिस्तानी नागरिकों का वीजा रद्द करना इसमें अहम फैसला है। आज तक ब्यूरो। पाकिस्तान के नेता युद्ध से पहले भागने की बात कर रहे हैं और जंग के हालात में पता चला कि पाकिस्तान के पास लड़ने लायक गोला बारूद तक ही नहीं बचे। पाकिस्तानी फौज रोज अपनी हुकूमत को झांसे देती है और पाकिस्तानी हुकूमत अवाम को कौम का चरस पिलाने की कोशिश करती है। भारत से जंग और कौम के लिए मुजाहिद बनने का ख्वाब पालने वाले पाकिस्तानी फौज और हुक्मरान जंग की पहली गोली चलते ही विदेशों में भागने लगेंगे, लेकिन जंग की फुफकार ऐसी कि दुनिया डर ही जाए। जबकि पाकिस्तानी फौज की हकीकत यह है कि अगर जंग हुई तो 5वें दिन पाकिस्तान घुटने टेक देगा। पाकिस्तान ने पैसा कमाने के लिए यूक्रेन को हथियार बेच दिए। पाकिस्तान की हथियार फैक्ट्री की उत्पादन क्षमता लचर है। पाकिस्तान में जब भूखमरी फैली थी, आटे की लूट मची थी, तब पाकिस्तान ने चोरी छुपे अपने हथियार यूक्रेन को बेच दिए। हालांकि इस पैसे का 80% हिस्सा पाकिस्तानी सेना ने रख लिया। पाकिस्तान ने BM-21 रॉकेट 42,000, तोप के गोले 60,000 और 1,30,122 mm रॉकेट यूक्रेन को चोरी छुपे बेच दिए। हकीकत यह है कि पाकिस्तानी सेना भारत से जंग का भय दिखाकर अपना उल्लू सीधा कर रही है। पाकिस्तानी सेना की कमान संभाल रहे आसिम मुनीर अपना दखल सरकार में लगातार बढ़ा रहे हैं।
पाकिस्तानी सेना में खौफ का आलम इस तरह से समझिए कि पिछले 12 दिन से वो एलओसी पर 32 जगह फायरिंग कर रही है। और ये डर तब है जब भारत ने अभी पाकिस्तान के खिलाफ किसी भी तरह की सैन्य कार्रवाई नहीं की है, लेकिन पाकिस्तान में डर बना हुआ है कि भारत कहीं से भी कभी भी जवाबी एक्शन ले सकता है। कल रात की ही बात करें तो कुपवाड़ा, बारामूला, पुंछ, राजौरी, मेंढर, नौशेरा और अखनूर में पाक सेना ने बिना उकसावे के फायरिंग की। जाहिर तौर पर पाकिस्तान का डर चरम पर है। इसकी एक बड़ी वजह भारत की तैयारी और भारत की हुंकार कि पहलगाम का बदला भारत लेगा, जरूर लेगा। आज तक ब्यूरो।